हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा नागरिकता से PYQ जीके क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो नागरिकता से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1949 ईस्वी में, जो कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे 1949 ईस्वी में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय जो कि नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक 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 बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य की सदस्यता होनी चाहिए जो कि नागरिक बनने के लिए। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में जो कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एकल नागरिकता भारतीय संविधान प्राप्त प्रदान करता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 11 के तहत जो कि संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर जो कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह अनुच्छेद 6 में वर्णित है, जो कि पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता के लोप होने या खत्म होने का यह नियम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व जो कि यह नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी से जो कि जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से भारत में नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
13 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1955 के नागरिकता कानून में जो कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार सी हो जाएगा, भारत के बाहर पैदा होने होने वाले बच्चों को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 वर्ष तक अपने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उसे जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो कि त्यागने पर, पर्यावसन पर और वंचित किए जाने पर जो कि नागरिकता समाप्त की जा सकती है किसी व्यक्ति की। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान जो कि इस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता और यहाँ पे संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार। और सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो कि यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो आपका ऑप्शन बी में है, एक व्यक्ति दूसरे राज्यों की नागरिकता ले लेता है तो उसका नागरिकता खराब समाप्त हो जाती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, नागरिकता लोप होने पर यानी खत्म होने का यह एक नियम है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से? तो अनुच्छेद 6 में है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद ए में। अनुच्छेद जो कि ए में है तो जो अनुच्छेद 6 में है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो एक आवश्यक शर्त यह है कि राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है?
तो 25, तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से दावा? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड से। जो कि भारत में एकल नागरिकता कहाँ की अवधारणा अपनाई गई? तो इंग्लैंड से। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब? तो 1955 में बनाया है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो 30 का आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो 30 का आंसर आप लोगों को बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।